नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नाउन का सेकंड पार्ट आपको फर्स्ट पार्ट लगा दिया गया है। तो नाउन के सेकंड पार्ट में बच्चों हम बात करने वाले हैं कि नाउन के प्रकार। आप जैसा कि देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन, ये नाउन्स के प्रकार होते हैं। बेसिकली आपको देखा जाए सामान्य तौर पर तो नाउन को 5 भागों में बांटा गया। पहला आपका हो जाएगा बच्चों कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन and the last one is abstract noun. Abstract noun, हम बात करेंगे इन सभी का डेफिनेशन क्या होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की चर्चा करें तो कॉमन नाउन अपने आप में ऐसे नाउन्स को कहा जाता है जो कम्युनिटी को बताता है। मैंने क्या बतलाया बच्चों, तो जो कम्युनिटी को बताएगा, कम्युनिटी को बताएगा या फिर क्लास को बताएगा। कम्युनिटी मतलब समुदाय होता है और क्लास का मतलब वर्ग होता है। तो वे सभी नाउन्स आप कॉमन नाउन के अंतर्गत रखेंगे जो पूरे कम्युनिटी को बताता है या फिर क्लास को बताता है। जैसे कि बात करें बच्चों तो ये बॉय, बॉय की चर्चा करें तो बॉय का मतलब होता है लड़का। ये सारे बॉय की चर्चा हो रही है। मैं कहूं गर्ल, सारे गर्ल्स की चर्चा हो रही है। मैं कहूं काऊ, तो ये सारे काउच की चर्चा हो रही है। ये पूरे कम्युनिटी को बताएगा, ये पूरे क्लास को बताएगा। मैं कहूं बच्चों पेन, ये पेन अपने आप में कॉमन नाउन हुआ। कॉमन नाउन्स अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। अब आपके सामने प्रैक्टिस आएगा। प्रैक्टिस में क्या कहता है, आइडेंटिफाई कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन देम। आप लोगों को कॉमन नाउन्स को पहचानना है और उसको अंडरलाइन करना है। कॉमन नाउन देखा कि एक कम्युनिटी को बताता है या फिर क्लास को बताता है। कम्युनिटी का मतलब समुदाय और क्लास का मतलब वर्ग होता है। आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा है, आपको बताना है द गर्ल बाउट अ बुक। यू हैव टू आइडेंटिफाई कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन देम। चलिए आप जल्दी से पहचानिए कि कॉमन नाउन उसमें कौन है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। पेन एंड पेपर जरूर लेकर बैठे बच्चे। यस, द गर्ल बाउट अ बुक। द गर्ल, ये गर्ल है ना, ये गर्ल अपने आप में कॉमन नाउन हुआ। सी एन का मतलब कॉमन नाउन। और बुक की बातें करें तो बुक का मतलब ही होता है, ये अपने आप में कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन आए, द टाइगर इज इन द केव। ये सभी प्रैक्टिस हैं। द टाइगर इज इन द केव। द टाइगर, ये जो टाइगर है बच्चों, ये टाइगर अपने आप में कॉमन नाउन हुआ। और ये केव, केव का मतलब गुफा हुआ और ये गुफा भी अपने आप में कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द किंग वाज विथ द कॉर्टियर्स। द किंग वाज, नाउ आप देखेंगे कि किंग अपने आप में कॉमन नाउन हुआ और केव, नोट केव, यानी कि कॉर्टियर्स, कॉर्टियर्स का मतलब दरबारी, ये अपने आप में कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन और आपको आइडेंटिफाई करना है कॉमन नाउन्स। द गर्ल्स गेव द बॉय अ पेन। ध्यान दीजिएगा, द गर्ल्स, ये गर्ल्स अपने आप में कॉमन नाउन, बॉय अपने आप में कॉमन नाउन, आप पेन, इट मींस पेन अपने आप में हो जाएगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द गर्ल इज प्लेइंग विथ द बैट। द गर्ल इज प्लेइंग विथ द बैट। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं इधर साफ कर देता हूं। बताएं, द गर्ल इज प्लेइंग विथ द बैट। ये गर्ल है, ये गर्ल अपने आप में कॉमन नाउन हो गया। बैट अपने आप में कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों, ये हमारा बेसिक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो हमारा है प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा।
प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन हम वैसे नाउन्स को कहते हैं जो आपको स्पेशल नाम के बारे में बताएगा। स्पेशल का मतलब खास होता है। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर नाम के बारे में बताएगा। स्पेशल खास जिसको कहते हैं, पार्टिकुलर विशेष। जैसे कि मैं बातें करूं राम, ये खास नाम की चर्चा हो रही है। मैं कहूं राधा, खास नाम की चर्चा हो रही है। गया, हम लोग जिस सिटी में रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं, इसको गया कहते हैं। जिस स्टेट में रहते हैं उसे बिहार कहते हैं। जिस देश में रहते हैं उसे इंडिया कहते हैं। गंगा की चर्चा कर लें, ये आपको प्रॉपर नाउन हो गए। यमुना, अपने आप में गंगा की चर्चा कर लें, ये आपको प्रॉपर नाउन हो गए। यमुना, स्पेशल नाम या फिर पार्टिकुलर नाम के अंतर्गत आप रख सकते हैं महाभारत, एक बुक का नाम है महाभारत। आप चर्चा कर सकते हैं गीता, बुक का नाम है। तो ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स हो गए। तो प्रॉपर नाउन्स हमने क्या देखा? तो स्पेशल नेम या फिर पार्टिकुलर नेम को कहा जाता है प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे कि मोन्यूमेंट्स की भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि फेमस बिल्डिंग्स की चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार। ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स हो गए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं जो भी स्पेशल नाम हो, खास नाम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा, चलिए मैं सवाल लगाता हूं और आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कौन प्रॉपर नाउन है। जैसे कि अकबर कॉल्ड बीरबल देयर, सी कॉल्ड रामू इन द पार्क, द मैन वाज नॉट विथ द विथ रामू, वी know that we know that we know that Ram is with Mohan, the Ganga is a holy river। आप पहचानिए और आपको जवाब देना है इन सभी सेंटेंसेस में कौन कौन से नाउन्स हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस में अकबर प्रॉपर नाउन है बच्चों, प्रॉपर नाउन। आगे बढ़े तो ये बीरबल अपने आप में प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सी नहीं है, रामू प्रॉपर नाउन। पार्क अपने आप में कॉमन नाउन हो जाएगा, इसको भी रिवीजन करते चलें। मैन अपने आप में कॉमन नाउन हो जाएगा, रामू अपने आप में प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वी नो दैट राम इज विथ मोहन, ये राम अपने आप में प्रॉपर नाउन हो जाएगा और ये मोहन अपने आप में प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, द गंगा। द गंगा, ये गंगा अपने आप में प्रॉपर नाउन हो जाएगा और ये रिवर अपने आप में कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से प्रॉपर नाउन को हम पहचान सकते हैं। तो जो भी आपको स्पेशल नाम दिखाई पड़े, जो भी आपको पार्टिकुलर नाम दिखाई पड़े, उसे आप कह देंगे कि प्रॉपर नाउन है। चलिए एक मिनट, हाँ चलिए बच्चों आप तक समझिए, मैं जल्द आ रहा हूं। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, आपने समझ गया हो गया प्रॉपर नाउन क्या होता है। नेक्स्ट देखा जाए
नेक्स्ट देखा जाए, यहां पे लिख देता हूं मैं काइंड्स ऑफ नाउन्स। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स, ये मटेरियल नाउन होता क्या है? तो मटेरियल नाउन की चर्चा करें तो ये वैसे मैटर के बारे में चर्चा की जाएगी जिससे कुछ नया बनाया जाता है। मैंने क्या बतलाया? हम वैसे मैटर्स के बारे में चर्चा करेंगे, वैसे थिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कुछ नया बनाया जाता है। वे सारे वस्तुओं को आप मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे कि बातें करें, हमने क्या बतलाया कि जिससे नया कुछ बनाया जाता है, यानी कि हम यहां पे कहेंगे मैटर ऑफ विच मैटर ऑफ विच समथिंग न्यू इज मेड, जिससे नया कुछ बनाया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बतलाया कि काइंड्स ऑफ नाउन्स के अंतर्गत एक नाउन है मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन का मतलब होता है वैसे वैसे मैटर के बारे में चर्चा करेंगे, ऑफ विच जिससे समथिंग न्यू इज मेड, जिससे कुछ नया बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे बातें करें बच्चों, जैसे कि ये वाटर है, तो वाटर से कुछ बनाते हैं, वाटर से कुछ बनता है, ऑफ बनता है। आप शरबत बनाते होगे। बात करें राइस से कुछ बनता है, आप बहुत समझदार हो, जानते ही होंगे। बात करें घी फ्लोर, घी फ्लोर आप सैंड से भी कुछ बनाते हैं, बालू बालू से घर बनाया जाता है। आप क्ले, आप देख लो, क्ले का मतलब होता है मिट्टी, इससे भी आप कुछ बनाते हो। इंक देखो, इसमें इंक डाला हुआ है। आप वाटर, बहुत सारे, यानी कि जितने सारे वैसे चीज जिनसे आप कुछ नया बनाते हो, वे सारे के सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आप कर्ड की बातें कर ले, कर्ड का मतलब दही होता है। आप मिल्क की चर्चा कर ले, मिल्क का मतलब दूध होता है। ये सारे के सारे आपको किसी नए चीज को बनाने में मदद करेंगे, तो इन सभी नाउन्स को आप मटेरियल नाउन कहेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आइए बच्चों इस प्रकार से होगा। चलिए पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मटेरियल नाउन आपको पहचानना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सी गेव मी वाटर टुडे, द curd was not good, the boy told me to drink the milk, Radha called me to drink wine, the man with pitcher was in the water. You should not drink water now. देखिए बच्चों, मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लगाए यहाँ पे, और आपको पहचानना है दिए गए सेंटेंसेस में कि कौन मटेरियल नाउन है। और भी कोई नाउन मिल जाए तो उसको ध्यान दे दीजिएगा। चलिए बच्चों, सी गेव मी वाटर, ये वाटर अपने आप में मटेरियल नाउन हो जाएगा। ये कर्ड, कर्ड भी अपने आप में मटेरियल नाउन हो जाएगा। आप ध्यान दो, जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताना। बॉय टोल्ड मी टू ड्रिंक द मिल्क, लड़का ने मुझको कहा दूध पीने के लिए, तो ये मिल्क अपने आप में मटेरियल नाउन हो जाएंगे। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया आप हमको जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर मेरे को नहीं समझ में आया। आपको पता है
ये पूरा का पूरा वीडियोस जो भी मैं अपलोड करने जा रहा हूं, ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। पूरा का पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, आपको इंग्लिश ग्रामर का। आप पूर्ण रूप से आप पढ़ सकते हो। राधा कॉल्ड मी टू ड्रिंक वाइन, राधा मुझको बुलाई थी पीने के लिए शराब। तो ये शराब अपने आप में नाउन तो है, लेकिन मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट आइए, मैन विथ पिक्चर, मैन विथ पिक्चर, आदमी पिक्चर के साथ, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, तो घड़ा के साथ आदमी वाज इन द वाटर, पानी में था। ये पानी अपने आप में मटेरियल नाउन हो गया बच्चों। आगे बढ़े थे, यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर नाउ, आपको अभी पानी नहीं पीनी चाहिए, तो ये अपने आप में मटेरियल नाउन हो जाएगा। समस्या कमेंट करेंगे, नहीं है प्रेज प्रशंसा करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन के बाद बच्चों बात करें तो हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिव नाउन हम वैसे नाउन्स को कहेंगे, कलेक्टिव नाउन हम लोग वैसे नाउन्स को कहेंगे जो आपको ग्रुप को बताता है। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा या फिर कलेक्शन, कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ग्रुप जैसे कि ये बच्चों का ग्रुप हो सकता है, जानवरों का ग्रुप हो सकता है, यानी कि आदमी का ग्रुप होगा और वस्तुओं का कलेक्शन होगा। तो जब आपको कलेक्शन के बारे में बताना हो या फिर ग्रुप के बारे में बताना हो तो आपको सहारा लेना होगा कलेक्टिव नाउन्स का। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आप, मैं यहां पे बताता हूं, ये पीपल, ये पीपल का ग्रुप हो सकता है, आपको ये थिंग्स का ग्रुप हो सकता है, आपको एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है। आइए हम चर्चा करते हैं कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पीपल की बात करें तो पीपल जैसे कि लोगों का झुंड यदि कहीं पे दिखाई पड़ जाएगा तो क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का भीड़। ये लोगों का भीड़ रोड पर चल रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोगों का भीड़ है, आप उसे कहोगे क्राउड है। लेकिन गुस्से में लोगों का भीड़ आप देखें, कहीं पे जा रहे हैं लोग एकदम क्रोश में है, तो वो जो गुस्सा में लोग हैं उसे हम कहते हैं मॉब कहते हैं। तो अ मॉब ऑफ पीपल। आप क्लास, जहां पे बच्चे बैठते हैं, तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स या विमेन, महिलाओं या लड़कियों का झुंड को आप बेबी कहते हो। ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे चलें तो आगे बढ़ेंगे, आप लोग लिखने का प्रयास करें। हमने क्या बतलाया, सामान्य लोगों का भीड़ क्राउड कहलाएगा, आक्रोशित लोगों का भीड़ मॉब कहलाएगा, स्टूडेंट्स का एक जगह पे कहीं पे पढ़ाई करना, जहां पे बच्चे पढ़ाई करते उसको क्लास कहते हैं। डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स निर्देशकों का यदि झुंड है उसको बोर्ड कहेंगे, जैसे कि विमेन और गर्ल्स की झुंड को आप वेवी कहेंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, प्लीज टेक योर टाइम एंड राइट। नाविकों, जो नाव को खेवते हैं, उनके झुंड यदि मिल गया, दिखाई पड़ गया, तो अ क्रू कहते हैं, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स। रॉबर्स, लुटेरा, लुटेरे को झुंड को आप लुटेरे को झुंड को आप गैंग कहते हो, गैंग ऑफ रॉबर्स। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट जिसको कहते हैं, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट चर्चा करें, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बैंड ऑफ
म्यूजिशियंस। तो ये सारे के सारे लोगों का जो ग्रुप होता है उनको कहते हैं। जैसे कि सेलर्स, नाविकों का जो झुंड होगा उसको क्रू कहेंगे, रॉबर्स लुटेरे का झुंड को आप गैंग कहेंगे, एक्सपर्ट्स के झुंड को पैनल कहेंगे और म्यूजिशियंस के झुंड को आप बैंड कहोगे। जो आगे बढ़ते हैं हम, तो थिंग्स के कलेक्शन, बहुत सारे थिंग्स होते हैं और उनके कलेक्शन को हम क्या क्या बोलते हैं भी देखेंगे। टेक योर टाइम प्लीज एंड राइट डाउन। नेक्स्ट हमारा है थिंग्स। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं जो इकट्ठा होकर रहते हैं। जैसे चाबी का गुच्छा सबसे पहले ले लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चाबी के गुच्छा जो होता है उसको हम बंच कहते हैं। अ बंच ऑफ कीज। आप जगह पर आप ग्रेप्स कह सकते हो, क्योंकि ग्रेप्स के जो गुच्छा होता है ना, जो जहां पे ग्रेप्स बहुत सारे लगे रहते हैं उसके हम बंच कहते हैं। जैसे कि फ्लावर्स को भी आप कह सकते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स। इसी बंच के अंतर्गत रख सकते हैं बनाना, बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, छड़ियों, है ना, छड़ी, बहुत सारे डंडा है, तो डंडा के एक कलेक्शन होता है उसको हम अ बंडल ऑफ स्टिक्स कहते हैं। अ हीप ऑफ गार्बेज, अ हीप ऑफ गार्बेज, कूड़ों कचड़ों का आप ढेर देखे होंगे। आपने देखा होगा एक ढेर यहाँ पे है, एक ढेर यहाँ पे है, एक ढेर यहाँ पे है। तो अ हीप ऑफ गार्बेज यानी कि ढेर सारा कूड़ा कचरा को एक जगह रखा गया है, तो उसको हम कहेंगे। आप अपने क्लास में देखते होंगे बेंचेज का रो, तो लिखेंगे रो ऑफ बेंचेज, a row of benches, a row of chairs, a row of bicycles। बहुत सारे ऐसे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। जैसे कि आप और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत रख सकते हैं वस्तुओं का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आइए हम बात करेंगे एनिमल्स की। अब चर्चा करेंगे बच्चों, एनिमल्स को ध्यान रखिएगा। एनिमल्स, चलिए अब ऊपर में एनिमल्स का हम ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे एनिमल्स के ग्रुप क्या कहते हैं, जैसे कि कौन कौन सा एनिमल्स कहां कहां दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि प्राइड हम वैसे जानवर के झुंड को कहते हैं जो शेर होते हैं। आप प्राइड ऑफ लायंस, आप उल्फ्स है, उल्फ्स के झुंड को आप पैक कहोगे, पैक ऑफ उल्फ्स कहोगे। आप जानवरों को झुंड को जो सामान्य है जैसे कि भैंस है, गाय है, ये सारे चीज, तो इनको झुंड को आप कहोगे हर्ड। हाथी का भी झुंड कह दोगे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के झुंड को हर्ड कहोगे। यहीं पे आप एनिमल्स भी रख सकते हो। यहाँ पे आपने अपने गली मोहल्ला में देखा होगा कुत्ते के बच्चे ढेर सारे रहते हैं, तो उनके ग्रुप को जो भी रहते हैं बहुत सारे रहते हैं उसको लीटर कहते हैं, लीटर ऑफ पपीज, लीटर ऑफ पपीज। आप बकरियों का झुंड देखे होंगे तो उस बकरियों को झुंड को ट्राइब कहते हैं, ट्राइब, ट्राइब ऑफ गोट्स। इसको लिखने का प्रयास करेंगे बच्चों, लिखने का प्रयास, जो भी मैं यहाँ पे लिखवाता हूं ये याद हो जाएगा। मैंने क्या था, लायंस के झुंड को आप प्राइड कहोगे, उल्फ्स का मतलब भेड़िया होता है, भेड़िए को झुंड को पैक कहोगे, एलिफेंट्स के आप झुंड को आप हड कहोगे, और पप्पीज का मतलब कुत्ते के बच्चे होते हैं, इनके झुंड को लिटर कहोगे, और गोट्स का मतलब बकरियां होता है, तो बकरियां के झुंड को आप ट्राइब कहोगे। इसी प्रकार से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स आते हैं और उसको ध्यान में रखना होगा। कलेक्टिव नाउन के बाद हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम वैसे नाउन्स को कहते हैं जो सिर्फ माइंड में क्रिएट होता है,
ना उसे आप टच कर सकते हो, ना उसे आप छू सकते हो, ना आप उसे देख सकते हो। तो वैसे नाउन्स को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं कहाँ भाई? इन माइंड में। माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, ना इसे आप टच कर सकते हैं, ना इसे आप होल्ड कर सकते हैं, ना इसे आप सी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं आप इसे। ये सिर्फ और सिर्फ माइंड में क्रिएट किया जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। जैसे कि नाम तो है फीवर, लेकिन ना आप इसे देख सकते हैं, ना इसे टच कर सकते हैं, ना इसे छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसे आप महसूस कर सकते हैं। हेल्थ दिखाई नहीं पड़ता है, बस इट कैन ओनली बी फेल्ट और ओनली बी इमेजिन इन योर माइंड। आप अपने माइंड में सिर्फ इसे इमेजिन कर सकते हैं। वाह, उसके पास ढेर सारा वेल्थ है, ये वेल्थ दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है इस डब्बा में। मैं कहूं कि फियर, मुझे डर है, ओ माय गॉड, डर जो आपके दिमाग में है उसको डर हमने कहा। बहुत सारे नाउन्स जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका चाइल्डहुड बचपना, चाइल्डहुड हो गया बच्चों, इनफेंसी हो गया, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। लव, हाँ, लव, ये लव दिखाई नहीं पड़ता है, ढेर सारा प्यार है। क्या है? ढेर सारा प्यार है। नफरत, हेटर्ड, ये नफरत, ढेर सारा नफरत है। तो ये सारे के सारे नाउन्स ऐसे हैं जिन्हें आप सिर्फ माइंड में इमेजिन कर सकते हैं। इसे आप न छू सकते हैं, न इसे पकड़ सकते हैं, न इसे होल्ड कर सकते हैं। आइए बच्चों, कुछ हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं और आइडेंटिफाई nouns and write their kinds। इसके काइंड्स को भी लिखना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि चलिए मैं यहां पे लगाता हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बच्चों ध्यान देना, लिखना इसको अपने कॉपी में। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, लिखोगे तभी आप आगे सीखोगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई नो द गर्ल हु एज Ram. She called Radha to drink water. Practice makes a man perfect. Perfection, perfection comes from प्रैक्टिस। आपको पहचानना है और आप पहचान कर बताएंगे कि इसमें कौन सा नाउन क्या है। जल्दी से आप पहचानें और बताएं मेरे को। सबसे पहले कहते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, दिखाई नहीं पड़ता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये जो ऑनेस्टी है अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉलिसी, ये अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पॉलिसी दिखाई नहीं पड़ता है, नीति। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, ये दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। मैन कॉमन नाउन हो जाएगा। परफेक्ट नाउन नहीं है, परफेक्ट नाउन नहीं है, परफेक्ट आदमी है। आदमी तो है लेकिन परफेक्ट है, तो परफेक्ट से बनेगा परफेक्शन। परफेक्शन नाउन हो जाता, लेकिन ये परफेक्ट अपने आप में एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। आई नो द गर्ल, ये गर्ल अपने आप में कॉमन नाउन है और ये राम अपने आप में प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट आइए, सी कॉल्ड राधा।
ये राधा अपने आप में प्रॉपर नाउन है, वाटर अपने आप में मटेरियल नाउन है, प्रैक्टिस अभी जस्ट मैंने देखा, ओ माय गॉड ऊपर वाला ही है। नेक्स्ट आइए परफेक्शन, बताओ वही बताओ ना, यही बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया, वहां पे एक्सप्लेन किया था ना, तो मैंने बताया था कि बताओ क्या है, क्या है, बताओ बताओ। परफेक्शन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस यहाँ पे भी नाउन है बच्चों, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और यहाँ पे ये परफेक्शन जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से नाउन्स के प्रकार होते हैं, तो सारे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे, हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से आप बना लोगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से नाउन और उसके प्रकार हुए, ये सारे के सारे। इसके बाद अदर काइंड्स ऑफ नाउन्स, हम लोग ऑफ नाउन्स, अदर काइंड्स ऑफ नाउन्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहां से सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं। तो इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। नाउन का पार्ट 3 वाले में आप लोगों को अदर काइंड्स ऑफ नाउन्स आएंगे पार्ट बाय पार्ट, आप वीडियोज को जरूर देखें। आज यहीं तक। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, वीडियोज को शेयर कर दे। बाय बाय, राधे राधे।